और एक बात और कष्ट लगता है मुझे, मैं गुस्सा होता जरूर हूं, कष्ट होता है, क्योंकि मैं गुटखा खाता नहीं हूं। पहली बात तो आप गुटखा खा के बहुत गलत काम करते हो। अपने घर में तो कभी बेड पर थूकते नहीं, थूकते हो? कभी बर्तन में थूकते हो घर में? आप लोग गार्डन इतना सुंदर आपके लिए बनाया गया कि धूप ले सको, बैठ सको। कुछ लोग ऐसे कम बुद्धि वाले गधे आते हैं कि बई में पिच पिच करते रहते हैं और बई में गधों की तरह लेटे रहते हैं। यदि ये वाक्य से आपका सम्मान अच्छा रहा हो तो ताली बजा दें। सभी का नहीं, जो ऐसा करते हैं उनके लिए ताली है कि वो गधे ही रहेंगे। ये इतने सुंदर गार्डन, इतने अच्छे पार्क आपके लिए इसलिए बनाए हैं कि आप आए और यहां यज्ञ का लाभ उठाएं, हवन का, हब का आपको स्पर्श हो, वेद धुनी आपके कानों में जाए, मंत्रों की गूंज आपके कानों में जाए। इसलिए नहीं गार्डन में बैठे हो, पार्क में, और वहां पिक्चर देख रहे हो। उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भूत बनोगे भूत। मैं सही कह रहा हूं, बाद में मत कहना कि जाने के पश्चात कहीं फिर हम लोग फंसे तो हम यही कहेंगे क्यों तो पंडोकर धाम में आकर के ऐसा ऐसा कर रहे थे ना। वो कहेंगे हाँ तभी तो तुम भूत बने, फिर और ठुकाई गलेगी तुम्हारी। तो यदि ठुकाई से बचना है, गधा ना बनना हो, इंसान बनना हो, तो ये गुटखा खाना बंद कर दो। मैं आपको एक अर्थ बताऊं, मैं थोड़ा सा मैं अपनी मर्यादा में बोलता हूं। गुटखा जो आप खाते हो, आप दुकानदार को क्या देते हो? पैसा, टका, रुपया देते हो। तो उसमें कितने अक्षर हैं? कितने लोग गुटखा खाते बताओ? कितने लोग खाते हैं? तो टका देते हो, बचता क्या है पता जानते हो? टका गया, ठगा गया, ठका, ठेंगा, और फिर क्या हो जाता? ठिस जाती है, सो हो जाता फेफड़ों में छाले, कैंसर। समझ रहे मेरी बात? कैसे होता है? आगे जो बचता है उससे। क्या बचता आगे? अक्षर क्या है आगे का? पहला बताओ। अब मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, वैसे हम आपको अंधकार से निकालने का काम करते हैं। गु और रू, गु और रू मिलाकर क्या हुआ? गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। मैं अंधकार से प्रकाश की ओर लाता हूं। और गुस्सा यदि हमें मिल गए ना, ऐसे करते इतने गाल फोड़ूंगा, इतने गाल फोड़ूंगा, पता नहीं पड़ेगा, लाल होके जाएंगे। क्योंकि वैसे भी हम स्वभाव से गुरु हैं, और फिर हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट हैं, और गुरु का स्वभाव होता है डांटना। और जो हनुमान जी महाराज जिस रूप में हैं, उनका काम है ऐसे करते हैं। जहां उन्होंने अपना मुंह खोला ना, तो इतने दाग आएंगे चेहरे पे, पता भी नहीं पड़ेगा। आपका गार्डन है, आपका धाम है, आपका तीर्थ है। हम तो इसके एक संचालन करता है, सब कुछ आपका है, व्यवस्था आप सबको बनानी है। ये मुझे बार बार ना कहना पड़े, ये मैं ऐसा आप लोगों से आशा रखता हूं। बताइए, कल सुबह से जितने भी गार्डन में बैठेंगे, वहां आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, यदि मैं निकलूं वहां तो उसमें एक भी पन्नी नहीं मिलना चाहिए, एक भी कचरा नहीं मिलना चाहिए। कितना लोग इसमें साथ देंगे? पक्का? रात में भग जाओगे गाड़ी में बैठ के? जो रुके वो बताओ।
ऐसा करोगे, छोटे तो नहीं समझोगे अपने आप को, तो कल करते हुए दिखाई देना। ठीक है, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।